हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं 28 अगस्त के लिए मार्केट कहाँ और कैसे काम कर सकता है, क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, प्लस किस तरीके की पोजीशंस बनाई हुई है सारे प्लेयर्स ने। तो अब देखिए, सबसे पहले अगर हम रिटेलर्स का डेटा देख लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इन लोगों ने अपनी पुट शॉर्ट की पोजीशंस क्लोज करी है 1,94,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने ज़्यादा क्लोज करे हैं 2,55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। कॉल शॉर्ट इन लोगों ने करे हैं 2,58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग इन्होंने करे हैं 4,44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सीधी सी बात है, मार्केट नीचे की तरफ आता रहा है, इन लोगों की एवरेज होती रही होगी या नीचे नीचे आने पे कॉल बाइंग होती रही होगी हर जगह पे, एक्सपेक्टेशन में कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे डेटा भी बुलिश दिखाई दे रहा हो पिछले दिन से, अगर आप कंपेयर करके देखते हो तो। इसके बाद अगर हम DIIs का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 6,800 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स के अंदर 676 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 906 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। FIIs ने इक्विटी में 6,500 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखोगे तो ओवरऑल बियरिश ही है, डेटा तो बहुत टाइम से ही बियरिश चल रहा है। प्लस यहाँ पे आज इन्होंने क्या किया है, 12,500 कॉन्ट्रैक्ट्स इन लोगों ने पुट शॉर्ट के ऐड किए हैं, पुट लॉन्ग के 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। तो नेट बेसिस पे पुट बाइंग की है। अब पुट बाइंग की है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बॉटम पे पुट बाइंग की है, ठीक है। मार्केट नीचे की तरफ आता जा रहा था धीरे धीरे, तो हर जगह पे पुट बाय करते जा रहे होंगे या ऊपर वाले लेवल पे ही पुट बाय करके बैठ गए होंगे काफ़ी क्वांटिटी में, कि इनको पता था कि इक्विटी में ये सेलिंग करेंगे मार्केट के अंदर, तो वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा, तो इन लोगों ने यहीं पे इनिशियली ही पुट बाय कर लिए हों या फिर नीचे नीचे करके बाय करते जा रहे हो। कॉल शॉर्ट 74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास किए हैं इन लोगों ने। उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग करे हैं 68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। तो नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग भी है मार्केट में, प्लस पुट बाइंग है। तो ये एक्सपेक्ट तो यही कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में ही रहेगा। फ्यूचर्स में भी अगर हम देख लेते हैं तो 4,200 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। अब ये लॉन्ग साइड के कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे करके ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी के कर रहे हो, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। और आपको याद होगा तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले वाले वीडियो में आपको बताया भी था कि इनकी अगर आप अगस्त का मंथ देखोगे तो जब स्टार्ट हुआ था तो मार्केट 24,500 600 वाले लेवल के आसपास से हुआ था, राइट। अब उस लेवल से जब स्टार्ट हुआ तो इन लोगों के पास शॉर्ट्स एक्यूमुलेट करते जा रहे थे ये मार्केट के अंदर, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था, तो एवरेज आउट करके इनकी पोजीशन यहीं कहीं इसी के आसपास आ जाएगी और ये वहीं पे मार्केट को लाके बंद कर देंगे। तो अब एक ही दिन बचा है, तो हो सकता है मार्केट ऑलमोस्ट 24,600 वगैरह के आसपास लाके ये लोग क्लोज कर दें। बिकॉज आप ये देखो, 1 अगस्त को 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने शॉर्ट साइड के ऐड किए थे और उसके बाद मार्केट 25,000 ऑलमोस्ट 125 वाले लेवल तक ऊपर तक चला गया। तो इनके अंदर तो काफ़ी लॉस में रहे होंगे ये लोग, ठीक है। अब इन्होंने धीरे धीरे ऊपर की साइड में इनको एवरेज किया, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए, फिर 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए, राइट। तो एवरेज कर करके ये वाली वैल्यू कहीं 600-700 के बीच में ही कहीं पे आ रही होगी। तो वहाँ पे जाके अभी तो करंटली मार्केट को ये ले आए हैं, या हो सकता है लास्ट एक दिन बचा है तो और एक डिप मार दें या गैप डाउन करके खोल दें कुछ। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इन लोगों ने 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग इन्होंने भी काफ़ी करी है, ऑलमोस्ट 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, राइट। तो नेट बेसिस पे पुट बाय करके जा रहे हैं। प्लस कॉल राइटिंग भी इन्होंने काफ़ी करी है, 2,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग करे हैं सिर्फ 89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग करके जा रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट नीचे की साइड ही रहेगा। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.57 पे, राइट। तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा रहा है और बैंक निफ्टी तो 0.43 के आसपास चल रहा है पीसीआर बैंक निफ्टी का, तो ठीक है। तो ये पीसीआर ही है जो थोड़ा बहुत बचाएगा। अगर मार्केट के अंदर कोई गैप डाउन हो जाता है थर्सडे वाले दिन, तो वहां से एकदम आप इमीडिएटली शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख नहीं सकते हो, बिकॉज पीसीआर काफ़ी कम हो जाएगा। तो अभी अगर हम ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने तो अपनी पोजीशंस क्लोज करी है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स की भी एज सच कोई एग्रेसिव पोजीशंस है नहीं अभी, ठीक है। ये 24,600 के आसपास वाले लेवल पे बनी हुई है, बट मैक्सिमम जो कॉल राइटिंग हुई है वो 24,800 पे हुई है, जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। 41 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है, तो आप 840 वाला लेवल मान के चलिए। मार्केट उस लेवल को क्रॉस करता है तो ये शॉर्ट्स कवर करने शुरू करेंगे और मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। तो मोस्टली FIIs और प्रोज ने यहीं पे सेलिंग करी होगी और रिटेलर की बाइंग दिख रही है, तो उन लोगों ने इस जगह पे बाइंग की होगी। 24,700 पे हमें दिख रहा है
प्रीमियम चल रहा है 57 पॉइंट्स का पुट साइड पे। तो यहाँ से आप मान के चलिए 650 वाला जोन जो है वही मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट फर्दर नीचे की तरफ जाता है तो फिर 24,500 पे मार्केट सपोर्ट लेगा कहीं आके। अभी अगर हम चार्ट्स पे डिस्कस कर लेते हैं तो मैंने आपको क्लियर कट बताया था, ये एक इनसाइड कैंडल बन गई थी। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट 24,777 के पहले रहेंगे। दूसरे टारगेट मैंने आपको 24,702 के बताए थे। तो एग्जैक्टली मार्केट ने पहले इसी वाले लेवल पे आके सपोर्ट लिया थोड़ा सा, फिर उसके बाद ब्रेकडाउन करके हमारे दूसरे लेवल पे चला गया। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया होगा जिसने भी कल का वीडियो देखा होगा। अभी मैं अगर आपको निफ्टी का डे का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, कंटिन्यूस अच्छी खासी सेलिंग आती हुई दिखाई दे रही है, राइट। और आपको याद होगा ये इस दिन, ये जिस दिन ये वाली कैंडल बनी है विच इज़ 21, तो 21 की शाम वाला वीडियो अगर देखोगे तो मैंने उसके अंदर क्लियर कट आपको बताया था कि ये तो बहुत नेगेटिव कैंडल है, कि इसके अंदर बस एक पॉजिटिविटी जो ये थी कि क्लोज ये मार्केट ऊपर की तरफ हो गई पिछले दिन के, अदरवाइज पूरी नेगेटिविटी है इसके अंदर। और बैंक निफ्टी के अंदर तो और ज़्यादा थी, तो बैंक निफ्टी ने और थोड़ा ज़्यादा ब्रेकडाउन दिखाया है मार्केट में। तो अब देखिए, या तो कुछ ऐसा हो जाए कि मार्केट गैप डाउन करके ही खुल जाए और उसके बाद में यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल खड़ी करते हैं, ठीक है, उस तरीके का सिनेरियो बन सकता है एक बारी को। बट अगर मार्केट गैप अप करके खुल गया तो फिर प्रोबेबिलिटी उसकी हो जाएगी कि एक इनसाइड कैंडल बना दे, फिर उसके बाद में कोई मोमेंटम अपसाइड या डाउन साइड का दिखाए। तो अभी अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे थे तो हमारे क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो देख लेते हैं एक बारी को। अब देखिए, यहाँ पे सब राइटर सेफ हैं, ठीक है, इधर की साइड में। और ऑब्वियस सी बात है, मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा थोड़ा सा तो इंडिया विक्स भी कम होगा। तो इन लोगों के एसएल कहीं ऊपर की साइड में आपको इधर की साइड कहीं पे मिलेंगे, जो लोग यहाँ पे भी राइड करके बैठे हैं ना। अगर एक दिन भी मार्केट इनके फेवर में हल्का सा फ्लैट वगैरह भी खुल जाता है तो उस केस में भी या तो इमीडिएटली मार्केट गैप अप करके सीधा ही ऊपर की तरफ निकलना शुरू कर दे तो बात अलग है। अदरवाइज अगर मार्केट थोड़ा फ्लैट ढीला रहेगा यहाँ पे मार्केट कुछ, तो भी इन लोगों के एसएल आप यहाँ ना मान के इधर की साइड में कहीं मान के चलिएगा कि ऊपर की साइड में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम डिके से ब्रेक इवन इनका यहाँ कहीं पे पहुंच जाएगा। अभी अगर हम गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं तो 645 पे चल रहा है करंटली और 731 पे हमारी क्लोजिंग है। ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट्स के आसपास डाउन चल रहा है। तो अगर देखिए कोई गैप डाउन करके खुलता भी है मार्केट तो ये 600 वाला लेवल जो है वो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर गैप डाउन करके खुलता है तो हमें देखना है इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आ रही है या नहीं। और बेटर तो यही रहेगा कि अगर गैप डाउन करके भी मार्केट 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव बनाता है तो थोड़ा वेट कीजिएगा रिट्रेसमेंट का, ठीक है। बिना रिट्रेसमेंट के लिए फर्दर शॉर्टिंग के लिए मत जाइएगा, क्योंकि पीसीआर हमें दिख रहा है ओवरसोल्ड टेरिटरी में चल रहा है। मार्केट के अंदर कभी भी एक अपसाइड का मूव आ सकता है थोड़ा सा। और जिन लोगों के पास में भी शॉर्ट साइड की पोजीशंस हैं तो अगर लकीली उन्हें एक अच्छा गैप डाउन मिल जाता है तो इस लेवल पे या इस लेवल पे कहीं पे भी मिल जाता है तो अपना प्रॉफिट थोड़ा बहुत बुक कर लीजिएगा उसके अंदर। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाएगा, क्लोजिंग नहीं देगा, विक बना के ऊपर की तरफ आ जाता है, हम बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और उसमें भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ऐसे देखिएगा कि एक रिट्रेसमेंट मिले थोड़ी सी, कि सपोज कीजिए 15 मिनट की कैंडल एक बहुत बड़ी बन गई तो उस केस में मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आए तब हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट्स उसके इस लेवल तक के ही रखेंगे विच इज़ 24,680। अगर यहाँ से भी मार्केट सीधा खुलते ही सपोज कीजिए गैप डाउन खुलता है और एक रेड कैंडल बहुत बड़ी सी बनाता है तो उस केस में मेरे ख्याल से वो 10:30-11 बजे तक अवॉइड कर देना चाहिए मार्केट को। कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के, जो मैंने आपको ट्रेडिंग टेक का बताया हुआ है उस पर देख के उसके बाद में कोई अपॉर्चुनिटी देखिएगा मार्केट के अंदर। अगर मार्केट इसी जोन के आसपास कहीं पे सपोज कीजिए गैप अप करके खुल जाता है, क्योंकि अभी तो एक दिन का ऑफ है और हाँ गणेश चतुर्थी की छुट्टी है कल, सो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। तो अगर कोई गैप अप करके भी खुलता है ना मार्केट तो कुछ इस तरीके का, जैसे यहाँ पे सिनेरियो बना है ना, आप देख रहे हो कि सिमिलर इस तरीके का सिनेरियो बना, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके एक दिन ऊपर रह गया, एक इनसाइड कैंडल बनाई, फिर ब्रेक डाउन दिखा दिया, ठीक है। तो ये वाला सीन भी हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा इस वाली जगह पे। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि एक अगर मार्केट हमें गैप अप मिलता है तो इस वाली जगह के आसपास एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसके टारगेट्स हम रखेंगे 24,760 तक के, ठीक है। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे बुक करेंगे और उसके बाद फिर अपना नेक्स्ट टारगेट जो है 24,702 का रहेगा। अगर नीचे से कहीं आपको मतलब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता है और आपको यहाँ से कहीं से मॉर्निंग स्टार वगैरह का पैटर्न दिखाई देता है तो आप यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहिएगा और अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशन को क्लोज कर दीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, इसी एक्सपेक्टेशन में मत रहिएगा कि यहाँ से मार्केट फर्दर और नीचे की तरफ जाता रहेगा। जाने को जा सकता है, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, बट आपको सेफ साइड पे होके चलना है, ठीक है। नीचे के लेवल्स में फर्दर आपके साथ में डिस्कस कर देता हूँ। अगर कोई ब्रेकडाउन आता है तो 24,607 का है, नीचे 24,536 है उसके, और उसके नीचे है 450 का लेवल।
अपसाइड तो अब हमें थोड़ा ऊपर की साइड में ही देखना पड़ेगा, बट एक बस पीसीआर का ही सहारा है कि भाई मार्केट अगर गैप डाउन करके खुलता है तो उसमें थोड़ी रिट्रेसमेंट मिल जाए हमें। बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी क्लियर कट मैंने आपको ये बताया था, ये लेवल्स थे ऊपर और नीचे के। नीचे अगर इस लेवल के नीचे जाएगा तो हमारे टारगेट्स 54,911 के, उसके बाद में 54,690 के, और उसके बाद में ये लेवल था जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया है ना, 54,488 का। अब वो ये देखिए, कैंडल तो बहुत नेगेटिव बनी है, सिनेरियो दोनों के अंदर सेम एक तरीके की कैंडल ही बन रही है। अगर कोई गैप डाउन करके खुलता है तो सपोर्ट हमारा 54,105 के आसपास रहेगा, उसके नीचे वाला सपोर्ट है 53,873 का। अगर मार्केट गैप डाउन करता है तो उस केस में थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, बिकॉज बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.43 पे चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड है, ठीक है। तो एक पुल बैक तो ज़रूर आना चाहिए इसके अंदर। अगर मार्केट कोई फ्लैट भी खुलता है तो उस केस में भी हम ऊपर की साइड में यहीं कहीं से अपॉर्चुनिटी देखेंगे शॉर्टिंग की, 54,690 के आसपास से कहीं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है। और टारगेट्स उनके ये इस वाले लेवल तक के रखेंगे, 54,488 के आसपास के, क्योंकि यहाँ पे खुलने का मतलब क्या हो जाएगा ना कि एक तरीके से मार्केट एक इनसाइड कैंडल बना सकता है, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन भी लेता है तो हम टारगेट्स यहीं तक के रखेंगे, ना कि फर्दर बहुत ज़्यादा नीचे के। अगर किसी को ट्राई करना है बिकॉज एक्सपायरी है, हीरो ज़ीरो अगर कोई ट्राई करना चाहते हैं तो एक आध लॉट कोई छोड़ दीजिएगा अपना, उसमें आप टारगेट्स अपने 54,105 के रख सकते हैं। बिकॉज मैं आपको डे चार्ट पे बताऊं तो यही जो मैंने 21 को आपको बताया था कि यहाँ पे इसके अंदर तो ज़्यादा ही सिनेरियो नेगेटिव दिखाई दे रहा है, और 1 2 3 दिन में ही मार्केट इधर की साइड में आ जाएगा। आप वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैंने बताया था शायद ये वाला चीज़ भी, कि इस लेवल तक तो मार्केट बड़े आराम से आना चाहिए अभी जिस तरीके का पैटर्न बनाया है उसने। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है ना तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कुछ इस तरीके की कैंडल बना सकता है कि भाई मार्केट गैप डाउन करके खुल गया, ज़्यादा नीचे तो जाए ना, बट चाहे डोजी बना दे या थोड़ा सा ऊपर आके ग्रीन कैंडल बना के ऐसे करके क्लोज कर दे, ठीक है। ऐसी कैंडल या इससे पॉजिटिव कैंडल का सिनेरियो ज़्यादा रहेगा अगर गैप डाउन करके खुलता है तो। और सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो सेंसेक्स में तो और ही अच्छे ट्रेड मिले होंगे, बिकॉज इस लेवल के ब्रेकडाउन पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे सपोर्ट कहीं बनेगी, मार्केट इसी लेवल के आसपास आके कंसोलिडेट किया, एंड में इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया है। अब इसका और निफ्टी का चार्ट तो ऑलमोस्ट सिमिलर बनता है, तो आप एक दूसरे को देख के कोरिलेट कर सकते हो इन दोनों चार्ट को। अगर कोई गैप अप करके खुलता भी है मार्केट, सपोज कीजिए यहाँ कहीं पे खुलता है ना, तो हमें वेट करना पड़ेगा एक रिट्रेसमेंट हमें मिल जाए, और उस रिट्रेसमेंट में ना आप कोशिश करना देखना पैटर्न मिले आपको मॉर्निंग स्टार का या फिर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का। तब जब अगर रिट्रेस करके सपोज कीजिए यहाँ कहीं पे खुलता है और मार्केट रिट्रेस करता है नीचे की साइड आता है, तो आप बॉटम के आसपास कहीं पे ऐसा पैटर्न ढूंढिएगा कि आपको मॉर्निंग स्टार का पैटर्न दिखाई दे या बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिखाई दे, है ना। तब उस केस में उस जगह से आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी कोई देखिएगा। So happy Ganesh Chaturthi to everyone. This is my analysis for Thursday. Thank you for watching my video, guys. Have a good day.